आगे पार्ट नंबर 4 शुरू करते हैं अपना 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा BC पर कोई बिंदु P स्थित है। यदि DP एवं AB को आगे बढ़ाया जाए और वे अल पर मिलती है तो सिद्ध करो DP अपॉन PL CD अपॉन BL। तो पहला पार्ट लेके चलते हैं अपने, यहीं पे अपना बना लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज और उसका हल करते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD बताया था क्रम से लिखना होता है। ABCD क्रम से लिखा हमने। किसको बढ़ाना है? BC भुजा पर कोई P बिंदु स्थित है। BC भुजा पर कोई P बिंदु हमने लिया। यदि DP तथा AB को आगे बढ़ाया जाए, D और P को मिलाओ और आगे बढ़ाओ, AB को भी आगे बढ़ाओ। जब ये काटेंगे उस बिंदु को नाम देंगे L पे मिलते हैं, L पर मिलते हैं। पहला पार्ट अपने को सिद्ध करना है। DP अपॉन PL DC अपॉन BL, ये अपने को ये सिद्ध करना है। तो ये DP देखो कहां पे, PL यहाँ पे है, फिर DC यहाँ पे आ गया, फिर दिया अपने को BL, जबकि आना क्या चाहिए था? AB आना चाहिए था। दिया क्या? AB की जगह CD। तो AB की जगह CD लाना है, यानी यहाँ पे AB आना चाहिए था, CD दे दिया सिद्ध करने में। तो ये समांतर चतुर्भुज दे रखा है ना, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है, इसलिए CD की जगह क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा। तो सबसे पहले पहला पार्ट हमने हल करते हैं। उसमें देखो कौन से त्रिभुज लेते हैं? त्रिभुज, पूरा त्रिभुज ALD में समांतर रेखा हो गई BP समांतर AD। तो पाइथो ये अपने आधारभूत आनुपातिक प्रमेय है, उसके हिसाब से भुजाएं समांतर हैं तो समान अनुपात में बटेंगे। तो यानी यहाँ पे लिख देंगे AB अपॉन आ जाएगा BL समानुपाती DP, AB की सीट में DP है तो DP अपॉन PL। अब अभी बताया था कौन सी प्रमेय है ये? आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। समीकरण नंबर 1 ये हो गई। समीकरण नंबर 2 ये हो जाएगी AB बराबर CD। क्यों है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। अब देखिए AB की जगह क्या लिख देंगे? CD अपॉन BL और DP अपॉन PL। CD बोलो या DC बोलो एक ही बात है, तो ये अपना पहला सिद्ध हो गया। CD या DC एक ही बात है, अपॉन BL है, वहां पे DP अपॉन PL है, तो ये पहला पार्ट अपना सिद्ध हो गया। यहाँ पे बिल्कुल सरल सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा पार्ट अपना, तो दूसरे पार्ट को हल करने के लिए पहले पार्ट को साथ में लेके चलेंगे। पहला पार्ट था अपना PL, उल्टा लिख रहा हूं मैं, PL अपॉन DP इक्वल BL अपॉन DC या CD। ये सिद्ध किया, यहां पे लिखेंगे सिद्ध किया लिखने के बाद में देखो DL है, ये DL पूरी भुजा है, AL है, ये भी पूरी भुजा है, और अपने को जो DL है, PL है, BL है, ये आधे पार्ट दे रखे हैं। पूरी भुजा बनानी है, सिद्ध करने में पूरी भुजा है, AL DL पूरी भुजा है, इसलिए दोनों पक्षों में एक एक जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में एक एक जोड़ने पर PL अपॉन DP प्लस 1 इक्वल BL अपॉन CD प्लस 1। यहाँ पे लघुत्तम आएगा DP लघुत्तम आने के बाद हो गया PL प्लस में DP बराबर CD लघुत्तम आने के बाद हो जाएगा BL
प्लस सी डी, और सी डी की जगह अपने लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी, क्योंकि पार्ट नंबर 1 में बताया था ए डी और ए बी और सी डी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं इसलिए बराबर हैं। पी एल और डी पी को जोड़ो, पी एल और डी पी को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, डी एल, और अपॉन में भाग में अपने आ जाएगा डीपी इक्वल समानुपाती बी एल प्लस ए बी आएगा, बी एल प्लस ए बी, सी डी की जगह ए बी हो जाएगा क्योंकि ये सी डी और ए बी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। तो यहाँ पे बढ़ जाएगा ए एल, दोनों को जैसे जोड़ेंगे अपॉन में आ जाएगा सी डी, और ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये अपना आंसर बॉक्स में लिख देंगे। अब अपने क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज एबीसी की भुजा AB पर D बिंदु, तो त्रिभुज ABC बनाया हमने, AB पर ये AB भुजा, इस पे D बिंदु लिया हमने, और E बिंदु ऐसे स्थित हैं, E भी AB पर स्थित है, E भी लिया हमने, ऐसे स्थित हैं कि AD बराबर BE, तो AD और BE दोनों टुकड़े क्या है, बराबर हैं। यदि DP समांतर BC, DP तो D से DP समांतर किसकी खींचनी है, BC के, तो BC के समांतर D से कोई रेखा खींची, DP जो समांतर खींचनी है, तथा EQ समांतर AC, EQ समांतर AC, तो E से शुरू करेंगे, ऐसे समांतर खींचेंगे किसके, AC के, EQ समांतर किसके, AC के हों, तो हमें सिद्ध करो कि PQ समांतर AB, हमें PQ समांतर AB सिद्ध करना है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन को भी नोट करें और हल भी कर लें, साथ ही साथ कॉपी में नोट करना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के हिसाब से उसी तरीके से चलना है। सबसे पहले हमें समांतर जो रेखाएं दी हैं उनका अनुपात निकाल देते हैं उनके हिसाब से। तो सबसे पहले हमें दिया है DP समांतर BC, DP समांतर BC, तो ये कौन सी त्रिभुज में आ रहा है, DP है, हमने त्रिभुज लिया समांतर BC, यानी त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DP समांतर BC, तो DP है, ये अनुपात बांट रही है AD अपॉन BD, AD अपॉन BD, D से ऊपर D से नीचे पूरा लेना पड़ेगा, AP अपॉन PC, AP अपॉन PC, समीकरण नंबर 1 नाम दिया। इसी तरीके से दूसरी समीकरण बनाई आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के हिसाब से, EQ समांतर AC, EQ समांतर किसके, AC के, तो ये त्रिभुज ABC है ये त्रिभुज, लेकिन यहाँ पे जो समांतर रेखा वो यहाँ पे आ गई EC, तो E से ऊपर वाला E से नीचे वाला, तो E से ऊपर वाला हो गया AE और E से नीचे वाला हो गया DE, तो AE और ऊपर लिख दिया BE और उससे ऊपर वाला पलट के लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, अनुपात ऊपर नीचे लिख सकते हैं। जैसे मैंने नीचे लिखा है AE और ऊपर लिखा है BE, तो BE के सीध में क्या है नीचे BQ, तो BQ को ऊपर लिखेंगे, और AE के सीध में क्या रहेगा, AE के सीध में देखो QC, ऊपर हमने लिख दिया QC, इसके सीध में AE के सीध में QC। ये अनुपात, दोनों अनुपात किसके कारण आए हैं, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से आए हैं। अब हमें दो समीकरण बनाते हैं तो दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, इनमें भी कॉमन है प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अभी निकाल देते हैं। हमें सवाल में दिया था AD बराबर BE, तो AD और BE बराबर हो गए। अब रह गया नीचे वाला BD और AE, BD और AE, दोबारा से डायग्राम में चलेंगे। BD है तो BD देखो, BD में दो टुकड़े जुड़ रहे हैं, BE प्लस DE, BD कैसे बनता है, BE प्लस DE, दो के जोड़ने से बनता है, तो मैंने लिखा BD बराबर BE प्लस DE। देखो BD दो टुकड़ों से मिलकर बना है BE प्लस DE, फिर AE
ए की बारी आई तो ए देखो कैसे बना है, ए ई यहां से यहां तक है, ए ई ए बीच में डी आ गया तो ए डी प्लस डी ई, ए डी प्लस डी ई। तो देखो बी डी और ए की जो वैल्यू है उन दोनों में डी तो कॉमन आ गया, बीई और एडी दोनों की वैल्यू हमें बराबर परसेंट में दे रखी है। तो इसका मतलब हुआ कि बीडी और ए की वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ये देखने में अपने को अलग अलग लग रहा है, लेकिन इनकी वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है, समान है। इसलिए लिख देंगे समीकरण 1, 2 व संकेत से, संकेत से यहां पे लिख देंगे संकेत, ऊपर नाम लिख देंगे संकेत। तो रह जाएगा अपने पास एपी अपॉन पीसी और ये रह जाएगा बीक्यू अपॉन क्यूसी। अब देखिए हमें सिद्ध करना है पीक्यू समांतर एबी, समांतर सिद्ध करना है तो हमें अनुपात देखना है। इनसे जो अनुपात बनता है तो इसका विलोम हो जाएगा, समांतर होगी, समांतर की वजह से अनुपात, अनुपात की वजह से समांतर, विलोम करना है। तो PQ को मिलाओ पहले AB के समांतर, तो PQ को मिला देते हैं इसमें, PQ। अब देखो PQ को समांतर सिद्ध करना है तो PQ का अनुपात है ना वो आना चाहिए AP बटे PC होना चाहिए, QC बटे BQ या BQ बटे QC होना चाहिए। तो देखो AP बटे PC, AP बटे PC, क्योंकि PQ बांट सकती है ये, BQ बटे QC, तो AP के सीधे BQ बटे में QC आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि AB समांतर है PQ के, क्योंकि समान अनुपात तभी बढ़ता है जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, और रेखाएं समांतर होती है तो समान अनुपात होता है, एक दूसरे का विलोम है। तो ये अपना सवाल सिद्ध हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखेंगे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम, ये अपना सवाल सिद्ध हो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 10वां, 9वां क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है बीच में, क्योंकि 9वां क्वेश्चन पीछे वाली वीडियो में मैं करवा चुका हूँ पार्ट नंबर 3 में, तो वो क्वेश्चन उसके जैसा ही है 9वां। 10वां क्वेश्चन है कि एक डी और ई त्रिभुज ए बी और ए सी त्रिभुज ABC की भुजा पर ऐसे स्थित हैं कि BD बराबर CE, तो सिद्ध करो कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जहां BC समांतर DE है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये सरल है, समांतर रेखा दी है और समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ दो भुजाएं अपने बराबर सिद्ध कर देंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। हमें समांतर दिया है, समांतर दिया है तो सबसे पहले अपने हल करेंगे तो ये लिखेंगे AD अपॉन BD समानुपात AE अपॉन CE, किसकी वजह से, DE समांतर है किसके, BC के, तो कौन सी प्रमेय से हो गया, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय क्या कहती है कि यदि दो भुजाएं एक त्रिभुज में समांतर हो तो उनको समान अनुपात में बांटती है, जो प्रमेय नंबर 1 बोलते हैं हम अपने उसके अनुसार, समीकरण नंबर 1। अब इसमें देखो दोनों पक्षों में अपने एक एक जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, यानी AB बराबर AC सिद्ध करना है। अप्रत्यक्ष रूप से अपने को पता नहीं चला है, AB बराबर AC सिद्ध करना है, तब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगी। इसलिए AD और BD AB के पार्ट है, इसको पूरा करने के लिए दोनों पक्षों में एक एक जोड़ देते हैं। अनुपात है, भाग है, इसलिए दोनों पक्षों में एक एक जोड़ देते हैं। तो लघुत्तम आया क्या, BD क्या जाएगा AD प्लस BD, और यहाँ पे लघुत्तम क्या आया CE, तो क्या आएगा AE प्लस CE। दोनों को जोड़ो, AD और BD को जोड़ो, AD प्लस BD, दोनों को जोड़ो क्या बन जाएगा, पूरा AP बन जाएगा। भाग में क्या गया BD, इधर AE और CE को जोड़ो क्या बनेगा AC, भाग में क्या गया CE। अब CE भाग में इधर जाएगा AB अपॉन BD, CE इधर चला गया, यहाँ पे रह गया AC, BD से CE कट जाएगा। क्यों कट जाएगा,
क्योंकि अपने को दे रखा है BD बराबर CE क्वेश्चन में दे रखा है, तभी मैं ये ले गया था। CE यहाँ पे भाग में था इसलिए गुणा में ले गया, तो यहाँ पे रह गया AB बराबर AC। जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए लिख देंगे त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है इति सिद्धम। विद्यार्थियों आगे नेक्स्ट आएगा अपना पार्ट नंबर 5, उसमें पाइथागोरस प्रमेय वाले सवाल हैं, बीच के जो भी प्रश्नावली सवाल है वो आएंगे पार्ट नंबर 5 में और 6 में। तो ये निरंतर अपने देखते रहिए। सभी विद्यार्थियों को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना है, और प्रत्येक विद्यार्थी के पास अपना वीडियो बार पहुंचे। मैं ये बार बार बता रहा हूं क्योंकि कोई भी नई अपडेट परीक्षा के बारे में आए तो मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।